दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन एक दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने 3 विधानसभाओं डोईवाला, रायपुर और धर्मपुर में जाकर डोर टू डोर प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। सुबह देहरादून एयरपोर्ट से वो सीधे आप प्रत्याशी राजू मौर्य के साथ डोईवाला विधानसभा पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से जनसंपर्क किया और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राजू मौर्य केतन के पक्ष में मतदान करने की अपील की। जनसंपर्क के बाद उन्होंने आप कार्यकर्ताओं के साथ आगामी 12 दिनों की चुनावी रणनीति पर चर्चा की। यहां से वो रायपुर विधानसभा पहुंचे, जहां आप प्रत्याशी नवीन पिरशाली के साथ डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया और लोगों को आप पार्टी की सभी गारंटियों के बारे में बताया। यहां से वो धर्मपुर विधानसभा पहुंचे और यहां पहुंचने पर उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों को जीत का मूल मंत्र देकर वो डोर टू डोर प्रचार करने पहुंचे और इस दौरान उन्हें जनता का अपार समर्थन मिला। इसके बाद वो आप प्रदेश कार्यालय पहुंचे और उन्होंने एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं उत्तराखंड में प्रचार के लिए आया हूं और सुबह से ही प्रचार में लगा हुआ हूं। यहां का माहौल देखकर बहुत अच्छा लगा। यहां की जनता ने इस बार मन बनाया कि कांग्रेस और बीजेपी को हटाकर अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। और बहुत ही अच्छा माहौल है। यहाँ की जनता ने इस बार मन बनाया है कि कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस जो बार बार अल्टा पलटी होती है, कभी इस पार्टी की सरकार कभी इस पार्टी की सरकार, अब की बार दोनों को हटा के असली चेंज देवभूमि उत्तराखंड में होगा और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। जहाँ पर भी मैं गया लोगों का बड़ा उत्साह है। लोग मान रहे हैं कि भाई देखो, कई सारे लोग थोड़े से घबराते भी कहते सामने तो नहीं आएंगे, पर अंदर से बोलते हैं। जैसे दिल्ली में माहौल था ना, अंडरकरंट था बिल्कुल, हर आदमी कहता है कि इस बार चेंज चाहिए। वही अंडरकरंट उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है और उत्तराखंड में मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार ये दोनों के दोनों पार्टियां हारेंगी और आम आदमी पार्टी से। मेरा एक सवाल है, जैसा अभी बजट आया है, कांग्रेस कह रही है मुर्दा बजट, आप किस तरह से देखते हैं? मैं बाई चांस बजट देख नहीं पाया अभी तक। मैंने बताया मैं सुबह की सबसे पहली फ्लाइट से आ गया, तब से मैं सबको भी डोर टू डोर कराने में लगा हूँ अपने कैंडिडेट्स के साथ। अभी देख नहीं पाया था, कमेंट देना मुश्किल है, थोड़ी देर देख के बताते हैं। जैसा आपने बताया कि जो यहाँ के रुझान देखने को मिला आपको, बीजेपी कहते 60 पार करेंगे, वही 60 पार के कांग्रेस नारे थे। आपके कितने नारे हैं, कितने पार करने वाले हैं? बीजेपी ने नारा बदल दिया। अब मुझे तो कहीं भी नहीं दिखा वो 60 पार वाला। उन्होंने बोर्ड ही हटा दी। उनको पता है कि अगर वो 60 पार लिखेंगे तो लोग सोचेंगे मजाक हो रही है, तो इसलिए वो नारा उन्होंने खुद ही वापस ले लिया है। उनको पता है। आप कितनी पार कर रहे हो? इस बार सरकार बनेगी, बहुमत से सरकार बनेगी और हमारी 45 से ज़्यादा सीटें रहेंगी। सर, भाजपा और कांग्रेस के जो है स्टार प्रचारक आने वाले, कल जो प्रियंका गांधी जी का भी दौरा है, किस रूप में देखते हैं? स्टार प्रचारक हमारे तो रोज ही आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक आएंगे नहीं, आ चुके हैं ऑलरेडी। सारे स्टार प्रचारक लगातार आ रहे हैं। राज्यपाल गौतम जी, हमारे कहते हैं राकेश बिरला जी, आज मैं खुद आया हूँ, तो बहुत सारे हमारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी हैं। आज आम आदमी है, इसलिए ज़्यादा पता नहीं लग पाता होगा। जैन साहब, यहाँ की जनता की आपसे चेहरा दिया, उससे ना खुश दिख रहे, कार्यकर्ता भी नाराज हैं, उनके गोंद में उठते, ऐसे चेहरे आपने आगे कर दिया, तो ये समापना कैसे कर सकते हैं? अभी मैं बताता हूँ। नहीं, उससे अच्छा चेहरा कोई है तो बताइएगा। बीजेपी का, कांग्रेस का, उनसे बेटर चेहरा अगर आपको नजर आता है तो ये काम करिए ना, आप प्रेस वार्ता करके तीनों पार्टियों के जो सीएम कैंडिडेट को इकट्ठे बुला के उनकी बहस जनता के सामने दो सवाल ये करें, जब एक सीएम का चेहरा तो अभी जब जनता को फोन उठाने पहुंचे, आप लोगों के फोन कैसे उठेंगे? सवाल ये भी है सर। ये तो कहने की बातें हैं कि लोगों के फोन नहीं उठा रहे हैं, ये कोई बात थोड़ा हुई। ये मतलब अभी कैंडिडेट है, प्रचार भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप भी एक्सपेक्ट करते हैं। मेरे जेब में मेरा फोन है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं अभी फोन करूँगा तुरंत उठेगा? सबसे बात कर रहे हैं, सारे कॉन्टेक्ट में हैं। और कर्नल अजय कोठियाल जो है बहुत ही लोकप्रिय हैं। उन्होंने जो काम उत्तराखंड में करके दिखाया है, जब वो सरकार में नहीं थे, राजनीति में नहीं थे, लोग एक्सपेक्ट करते हैं। उन्होंने हजारों नौजवानों को आर्मी के अंदर नौकरी दिलवाई। उनके काम से लोग बहुत खुश हैं और एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे तो जरूर उत्तराखंड के अंदर अमूलचूल परिवर्तन होता है, इलेक्शन होता है। लास्ट में जाके वो कहते हैं जी हम दोनों को दे दो, उसको मत देना। हम कह रहे हैं हम दोनों को मत देना, हमें दे देना। वो दोनों एक दूसरे की ए और बी पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी अलग है, वो दोनों एक है।
प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से देखते हैं आप? बीजेपी कह रही है हमने बहुत काम किया है स्वास्थ्य के क्षेत्र ये तो में। मुझे लगता है कि अब जनता से पूछ लेना चाहिए। पूरे उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल चरमरा चुकी हैं। किसी भी तरह का स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और सबसे बड़ा हमारे पॉजिटिव पॉइंट क्या जा रहा है कि उत्तराखंड के बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं, वो वापस भी आते रहते हैं, उनके रिलेटिव बन रहते हैं दिल्ली में। तो मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी लोग वोट डालें उससे पहले दिल्ली में रहने वाले अपने लोगों से बात कर लें, पूछ लें कि दिल्ली में कैसा काम हुआ है, कि दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है या नहीं हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है कि नहीं हुआ है, लोगों के लिए सेवाएं बढ़ी हैं या नहीं बढ़ी हैं। अगर वो कहते हैं तो वोट देना, वरना मत देना। ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आपके बहुत सारे लोग बड़ी संख्या में दिल्ली में रहते हैं। जैन साहब एक अहम सवाल, क्या ऐसे हालात होते हैं तो क्या कांग्रेस के साथ अलायंस करेंगे आप सरकार बनाने में? मुझे लगता है बीजेपी और कांग्रेस कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे। अच्छा जैन साहब जो हमारे मैदानी जनपद हैं उसमें आपकी स्थिति को जो है थोड़ा सा बेहतर बताया जा रहा है। अभी भी कहा जा रहा है कि पहाड़ जो है हमारी पर्वतीय जनपद है वहाँ आम आदमी पार्टी जो है वो बहुत पीछे है। चलो ऐसा करते हैं, आज मैं मैदानी इलाके में आया हूँ, कुछ दिनों बाद पहाड़ी में चलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर हैं और यहाँ पर तो कोई डाउट ही नहीं है कि आम आदमी पार्टी जीत रही है। पहाड़ों में भी यही हाल है, हम जीत रहे पर हमारा वोटर थोड़ा शांत रहता है, शोर नहीं मचाता, दंगा फसाद नहीं करता, कहते वोट दे दूंगा, कहीं मैं ज़्यादा शोर नहीं मचा सकता, उनसे 200 से डरता है। अभी मैं क्या, एक चौकीदार थे, वो तो कहने लगे कि कर्नल कोटियाल के साथ उन्होंने काम किया हुआ है, कहते अपनी वोट नहीं, मैं पूरे इलाके की वोट दिलवाऊंगा। तो लोगों के मन में है कि बहुत सारे वोट दिलाएंगे, देंगे, परंतु वो झगड़े में नहीं बढ़ना चाहते हैं। हमारा जो वोट होता है शांत वोट होता है, शोर मचाने वाला वोट नहीं होता है। दिल्ली के अंदर भी जब हमारी 70 में से 67 सीटें आई, तब कोई भी कहने को तैयार नहीं था हमारी सरकार बनेगी। अगली बारी जब 70 में से 62 सीटें आई, 90% सीटें आई, तब भी कोई नहीं कह सकता था कि हमारी इतनी सारी सीटें आएंगी, क्योंकि हमारा वोटर साइलेंट वोटर है, जो शांतिपूर्वक वोट देता है और जो एक बारी वोट देता है। दुनिया के इतिहास में ऐसा बात पहली बारी हुआ है कि दिल्ली में 90% सीटें आई और आम आदमी पार्टी के काम को देखकर, केजरीवाल सरकार के काम को देखकर जनता ने दोबारा से 90% सीटें दी। दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, रिपीटिशन नहीं हुआ है, ये दिल्ली में हुआ है। और इन सारी पार्टियों को यही डर लग रहा है, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार एक बारी बन गई तो अगली बार जनता कामों पे अपने आप वोट देगी। जैन साहब ये जरूर